कैकई ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकई ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकई से ये काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवास संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ा लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकई ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तब वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेम बस ये कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान नाक आँख जीभ त्वचा 5 का मेंद्र बाघ पानी पाद पाए उपस्थ तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बनवा एकांत आत्मा के बस में रखा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात ये थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकई कैसे जानती थी। यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप नाटक हुआ था। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था, इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकई हर जगह बदनाम हो गई। अयस पिटारी तास सिर गई गिरा मत। फिर सरस्वती ने मंथरा की मत में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकई को वही सब सुनाया समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकई यथार्थ जानती हैं, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यज्ञ 14 भवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा धर्म सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाए गई इस योजना का राक्षस का वध था। महाराज अनक के उस साप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो साप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम।
ही दीना के कई की मत हरी लीना यानी शनि की दशा के कारण कैकई की मत मारी गई और भगवान राम को शनि के सही समय या विधि में बन बन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीट दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने अमूल्य कमेंट भी करें ताकि हम इसी तरह सनातन संस्कृति का प्रसार करते रहें।